हेलो दोस्तों, आज हम एक जीन की वंशागति से नीट परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, ABO रुधिर वर्ग जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ABO रुधिर वर्ग के लिए जीन आई जो है वह नियंत्रित करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। तो ये देखिए, नीट 2020 में आया हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि जीन आई के पास 3 अलील्स होते हैं। तो ये सही बात है, जीन आई के पास 3 अलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई या I0। तो ये 3 अलील होते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो ये पूछ रहा है कि एबीओ को तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो हमको गलत चूज करना है। तो ये तो पहला ऑप्शन है कि जीन आई के पास 3 अलील्स होते हैं, ये सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में इन 3 में से कोई 2 अलील्स ही पाया जाता है। यह भी सही बात है कि या तो IA होगा, या IA0 होगा, या BB होगा, या BO होगा, या AB होगा, या स्मॉल आई होगा। तो किसी भी व्यक्ति में 2 ही अलील पाए जाएंगे, यह भी सत्य है। अगला ऑप्शन है, जब IA और IB एक साथ उपस्थित रहते हैं तो दोनों एक जैसे सुगर बनाते हैं, यानी दोनों एक समान लक्षण देते हैं। ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि IA है जो दूसरा एंजाइम बनाता है और ये है IB दूसरा, यानी ये एंटीजन A बनाता है और ये एंटीजन B, क्योंकि ये दोनों जीन आपस में सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। तो ये कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन असत्य कथन होगा। तो ये असत्य कथन है, इसलिए हमारा आंसर यही सही होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, अलील स्मॉल आई कोई भी सुगर नहीं बनाता है। ये सही बात है, तो ये सही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन के लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प से कराते हैं। यानी लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में सभी गुलाबी मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि न लाल मिल रहा है न सफेद मिल रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो लाल पुष्प वाले हैं और सफेद पुष्प वाले। हमको ये तीसरा कलर गुलाबी मिल रहा है, इसका मतलब ये अपूर्ण प्रभाविता है। ये क्लियर हो जा रही है। और ये अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल भी है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि जब गुलाबी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में जो गुलाबी पौधे मिले थे उनमें स्वपरागण कराते हैं, यानी सेल्फिंग कराते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में सफेद पुष्प, लाल पुष्प और गुलाबी पुष्प ये तीनों प्राप्त होते हैं। यानी सफेद और लाल के साथ गुलाबी पुष्प भी प्राप्त होता है। तो निम्न में से असत्य कथन यानी गलत क्या है, ये छांटना है हमको। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई भी एक जीन की वंशागति की बात होगी तो पृथक्करण का नियम लागू होगा। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पृथक्करण का नियम यही है कि 2 अलील जो साथ साथ हैं वो गैमीट बनाते समय पृथक हो जाते हैं। तो इसमें भी पृथक हुआ है। तो ये जो है असत्य कथन है, तो असत्य कथन ही हमारा आंसर होगा। तो यही आंसर है। लेकिन अगला भी ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि यह प्रयोग प्रभाविता के नियम को नहीं फॉलो करता है, यानी नहीं मानता है। तो ये तो सही बात है। अगर प्रभाविता के नियम को मानता तो लाल और सफेद पुष्प के बीच में संकरण कराने पर लाल पुष्प प्रथम पीढ़ी में, यानी एक ही जनक के लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होते, तब ये माना जाता कि प्रभाविता के नियम को मान रहा है। अब अगला क्या है कि प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण है। ये सही बात है, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता के कारण ही गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो ये सही है, लेकिन असत्य कथन हमारा आंसर जो पहले निकल चुका है। द्वितीय पीढ़ी में 1/4 लाल, 2/4 गुलाबी और 1/4 सफ़ेद प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें कैपिटल आर 1, 2 मिलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर,
और 2 मिलते हैं, सॉरी 1 मिलता है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये दोनों आपस में जब भी कैपिटल आर स्मॉल आर रहते हैं तो अंतःक्रिया करके गुलाबी देते हैं, और ये सफ़ेद देता है और ये लाल देता है। तो 1/4 ये लाल है, 2/4 गुलाबी है, 1/4 सफ़ेद है। तो यह भी सही है। तो इस तरह से इसमें हमारा जो गलत होगा वो पृथक्करण के नियम को नहीं मानता है, तो ये पृथक्करण के नियम को भी मानता है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि मटर के शुद्ध पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है, यानी शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में पौधे जो प्राप्त होते हैं उनके बीच में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में जीन रूप अनुपात, तो जीन रूप अनुपात क्या होगा हमारा, ये पहले हम बता देते हैं आपको कि जीन रूप अनुपात अगर कोई भी लेंगे तो ये 1, ये 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 जो है स्मॉल आर प्राप्त होगा, यानी 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल यानी विषम युग्मजी अवस्था में, 1 समयुग्मजी प्रभावी, 2 विषम युग्मजी और 1 जो है अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था में प्राप्त होगा। तो ये देख लेते हैं 3:1, जबकि ये 1:1 है, तो हमारा आंसर 1:1 होगा, जिसमें से ये लाल पुष्प होगा, यह समयुग्मजी लाल पुष्प होगा, ये विषम युग्मजी लाल पुष्प होगा और ये समयुग्मजी अप्रभावी है तो सफ़ेद पुष्प होगा। ये अगर लंबे को लेकर करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो 1:2:1 आएगा। तो ये 3:1 है लंबा बौना, ये तो फिनोटाइप रेशियो है, यह भी फिनोटाइप रेशियो, लेकिन ये उल्टा दे दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाते हैं। अब अगला आ जाइए 1:2:1, ये आंसर हमारा सही हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं कि ये समयुग्मजी लंबा, यह भी सही है कि प्रथम जो मिलता है वो समयुग्मजी लंबा मिलता है यानी प्रभावी मिलता है, यह सही है। बिकॉज विषम युग्मजी लंबा, 2 विषम युग्मजी लंबे हैं, तो यह भी सही है, ये विषम युग्मजी लंबा मिल गया हमको, और 1 जो है समयुग्मजी बौना है, तो ये समयुग्मजी बौना पौधा हमको मिल गया, तो ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को दिया हुआ है आंसर, लेकिन क्या दिया हुआ है 1:2:1, तो ये विषम युग्मजी लंबा पहले कर दिया है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषम युग्मजी लंबा नहीं है, ये समयुग्मजी लंबा है, तो ये आंसर हमारा गलत है, तो आंसर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, एक परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस द्वारा पता लगाते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो उससे हम क्या पता लगाते हैं, द्वितीय पीढ़ी F2 जनरेशन में के किसी पौधे का जीन रूप ज्ञात करते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि दोनों गुण सहलग्न हैं कि नहीं, ये तो गलत है क्योंकि टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम सहलग्नता का पता नहीं लगाते हैं। किसी जीन में उपस्थित अलील्स को निर्धारित करते हैं, यह भी हम नहीं करते हैं टेस्ट क्रॉस में। पता लगाते हैं कि दोनों प्रजाति सफलपूर्वक प्रजनन कर सकेंगे कि नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन नीचे के गलत हैं। द्वितीय पीढ़ी में किसी पौधे का जीन रूप पता करते हैं, यानी वो समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में है या विषम युग्मजी अवस्था में है, इसका पता लगाने के लिए ही हम परीक्षण संकरण करते हैं, तो हमारा आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों कि ये है पौधे या ड्रोसोफिला में परीक्षण संकरण में संकरण होता है, यानी परीक्षण संकरण का परिभाषा सीधे सीधे पूछ रहा है, ये मेंस 2011 में आया हुआ है। पहला है अप्रभावी गुणों को धारण किए 2 जीनोटाइप के बीच में, यानी अप्रभावी यानी रिसेसिव 2 जीनोटाइप ऐसे हो जो दोनों रिसेसिव हो, आपस में संकरण कराया जाए, तो ये तो गलत है। प्रथम पीढ़ी F1 के संकरों के बीच में, तो ये तो सेल्फिंग हो गई यानी स्वपरागण हो गया, यह भी क्योंकि परीक्षण संकरण है क्या, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। F1 या F2 का संकरण जो है अगर हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, अप्रभावी जनक, तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वह F1 या F2 का अप्रभावी जनक से कराने पर। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के संकर का द्वि अप्रभावी जीनोटाइप से
कराया जाए, यानी डबल रिसेसिव जीनोटाइप से कराते हैं, तो ये प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी जनक से ही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो हमारा आंसर यही सही होगा। अगला भी देख लेते हैं कि प्रभावी गुणों को धारण किए दो जीनोटाइप के बीच में अगर संकरण कराते हैं तो ये गलत है। हमारा होगा F1 क्रॉस विथ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, सहप्रभावी जीन प्रदर्शित करता है। तो सहप्रभावी जीन का मतलब कि दो अलील साथ में हो तो दोनों अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से दिखाएं, उसको सहप्रभावी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे अलील्स जो आपस में अप्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो गलत है। विषम युग्मजी अवस्था में दोनों अलील्स स्वतंत्र रूप से अपना अपना पृथक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो कोडोमिनेंस का मतलब साथ साथ अपना प्रभाव दिखाना, यानी दोनों अलील जो है अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। तो ये आंसर हमारा सही होगा कि विषम युग्मजी अवस्था में दोनों अलील स्वतंत्र रूप से अपना अपना पृथक प्रभाव दिखाते हैं, ये आंसर होगा। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं कि एक अलील दूसरे अलील पर प्रभावी होगा, ये तो प्रभाविता का नियम हो जाएगा। एक ही गुणसूत्र पर दोनों अलील संलग्न हो, तो ये तो लिंकेज की बात हो जाएगी, तो हमारा आंसर ये होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चंस। अलील्स होते हैं जीन के भिन्न आणविक रूप, विषम युग्मजी, अलग या पृथक लक्षण प्रारूप या शुद्ध समयुग्मजी प्रजननी। तो ये ऑप्शन भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अलील्स क्या होते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, यानी जीन का युग्म विकल्पी होता है। तो जीन के भिन्न आणविक रूप को ही हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मित्रों, देख लीजिए कि बहुविकल्पता उपस्थित होता है। तो बहुविकल्पता क्या होता है कि एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को, यानी युग्म विकल्पता को ही कहते हैं। और युग्म चाहे जितने भी युग्म विकल्पी हों, एक जीव में केवल दो ही पाए जाते हैं, तो वो समान गुणसूत्र, एक ही गुणसूत्र पर समान स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, गुणसूत्र पर समान स्थान यानी सेम लोकस पर उपस्थित होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे होते हैं, ये गलत है। पृथक गुणसूत्र पर होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और एक ही गुणसूत्र पर भिन्न स्थान पर उपस्थित होते हैं, यह भी गलत है। जो युग्म विकल्पी होते हैं ये गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी अपने दोनों जनकों से मिलती जुलती है, तो यह निम्न में से किस विचार को प्रदर्शित करता है। अर्थात दोनों जनक से मिलती है, प्रभावी जनक से भी और अप्रभावी जनक या दोनों जनकों से मिलती है, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसको एक जीन की वंशागति कहेंगे, यह भी सटीक आंसर नहीं है। सहप्रभाविता कहेंगे। तो सहप्रभाविता में ही ऐसा होता है कि दोनों जनक से प्राप्त जीन जो होते हैं दोनों ही अपना प्रभाव समान रूप से दिखाते हैं, तभी वो दोनों जनकों से मिलती जुलती होगी। तो ये हमारा आंसर सहप्रभाविता होगा। अपूर्ण प्रभाविता होता है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा कि एक जनक का जीन जो है अपना लक्षण दिखाएगा, दूसरे जनक का जीन अपना नहीं दिखाएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जनकों के मिलती जुलती लक्षण है, तो इसका मतलब दोनों जनकों के जीन अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, तो ये गलत है आंसर। पूर्ण प्रभाविता यह भी गलत आंसर है। सहप्रभाविता यानी दोनों जीन पृथक रूप से अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो दोनों जनकों से मिलती जुलती जो है संतत प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मेंडेलियन संकरण के द्वितीय पीढ़ी में जीन रूप व लक्षण प्रारूप का अनुपात एक समान 1:2:1 प्राप्त होता है, तो यह प्रदर्शित करता है। तो ये सीधे सीधे जो है ऑप्शन जाते हैं, हालांकि ये अपूर्ण प्रभाविता में भी आता है। आंसर जो हमारा आएगा अपूर्ण प्रभाविता का जीन रूप और लक्षण प्रारूप रेशियो एक समान आता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सहप्रभाविता ये गलत है। द्विसंकर संकरण यह भी गलत है, इसमें जीन रूप और लक्षण प्रारूप का एक रेशियो नहीं होता है। एक संकर संकरण पूर्ण प्रभाविता के साथ, यह गलत है। एक संकर संकरण अपूर्ण प्रभाविता के साथ, ये हमारा आंसर सही है। अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहेगा, तो हमारा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों एक समान आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।